जीआईटी में क्या हो रहा है, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, कार्बोनेशन। आपने ईसोफेगस स्टमक का देख लिया था हिस्टोलॉजी। इन टुडेज क्लास विल सी द हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब क्या क्या देखेंगे, डियोडेनम की, जेजुनम की, इलियम की, एज वेल एज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में दो पार्ट की हिस्टोलॉजी देखेंगे, वन इज कोलोन एंड वन इज अपेंडिक्स। तो ऑल टुगेदर 5 डिफरेंट इसके पार्ट के देखेंगे, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, कोलोन एंड अपेंडिक्स। ठीक है, लेयर सबकी सेम होगी, बस स्पेशलिटी कैसी है, हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि ये डियोडेनम की साइड है, वो अभी डिस्कस करेंगे। जनरल स्ट्रक्चर अभी मैंने बता दिया, यही सारे। म्यूकोसा में एपिथेलियल लाइनिंग है, माइनर प्रोपिया, मस्कुलरिस म्यूकोसा। यहाँ पे ये आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना है, सब म्यूकोसा आपका डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना है। यहाँ पे न्यूक्लियस प्लेक्सस। अच्छा, एक और प्लेक्सस होता है नर्व का, माइंट्रिक प्लेक्सस, वो कहाँ होगा? हाँ, दोनों, ये जो मस्कुलरिस एक्सटर्नल है ना, तो फिर स्मूथ मसल, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, इन दोनों के बीच में आपको माइंट्रिक प्लेक्सस मिलेगी। ठीक है, और लास्ट में कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होगी तो एडवेंटिशिया होगा, और साथ में सिंपल स्क्वायरस एपिथेलियम होगा पेरिटोनियम का, तो उसको सेरोसा कहेंगे। So this is the general organization. Now we will come to the small intestine. Small intestine आपको पता है 5 meters long mucomuscular tube है. It is divided into 3 parts: duodenum, jejunum, ileum. Duodenum का लेंथ कितना होता है? Approx 25. Jejunum is 2 meter and ileum is 3 meter. है ना? तो पहला वाला पार्ट जो होगा, this is duodenum, jejunum and ileum. अच्छा, ये जो small, first we'll discuss about the histology of small intestine, that is duodenum, jejunum and ileum. और यहाँ पे small intestine में क्या हो रहा है, आपका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो रहा है न्यूट्रिएंट का। तो टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करना है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है। तो देयर आर फ्यू मॉडिफिकेशंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, जिसकी वजह से क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन के लिए और डाइजेशन के लिए टाइम थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। तो टू इंक्रीज द सरफेस सफिशिएंट फॉर द सफिशिएंट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको कुछ मॉडिफिकेशन मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पूरे इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। So these are the modification, अभी डिस्कस करेंगे। What are these modification? One is known as plica circularis, villi, microvilli and crypts of Leuvenhoek, जिसको हम क्या कहते हैं, intestinal glands है। ठीक है, so these are the 4 modification which increases the surface area of the small intestine. ये आपको फीचर्स कहाँ मिल रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं मिलता है। plica circularis भी एब्सेंट है, villi भी एब्सेंट है। ठीक है, so these are the modification in the small intestine to increase its surface area. First about the plica circularis. Plica circularis क्या होता है? It is a permanent circular fold that contains, अगर ये आप ये small intestine का एक कट सेक्शन देखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, परमानेंट, जो कि चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, वो हमेशा के लिए प्रेजेंट है। these are permanent, क्या है, सर्कुलर फोल्ड है। और ये सर्कुलर फोल्ड किस चीज से बना है, दोनों लेयर है। म्यूकोसा का लेयर तो फोल्ड होता ही है, साथ साथ में इनर कोर क्या है, सब म्यूकोसा का है। तो जो फर्स्ट 2 लेयर है उसकी फोल्डिंग है, दैट इज फोल्ड होकर के कौन कौन सी लेयर फोल्ड की, सबसे पहले आउटर लेयर क्या थी, म्यूकोसा, और अंदर में मतलब डीप तक क्या जाएगा, सब म्यूकोसा का भी कोट जाएगा। तो इट कंटेन द कोर ऑफ सब म्यूकोसा। ठीक है, तो म्यूकोसा और ये 4 लेयर है ना, दिस इज म्यूकोसा, ये सब म्यूकोसा है, मस्कुलरिस है और सेरोसा और एडवेंटिशिया है। तो दिस जो ये plica circularis है, इट इज फॉर्म बाय द फोल्डिंग ऑफ म्यूकोस लेयर व्हिच कंटेन द कोर ऑफ, मतलब साथ में जो सब म्यूकोसा है वो भी जाकर के फोल्ड कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड plica circularis. plica circularis इज मोस्ट अबंडेंट, आपको कहाँ दिखेगा, जो डियोडेनम का इनिशियल 5 सेंटीमीटर है वहां नहीं दिखता है। टोटल कितना लेंथ बताया मैंने डियोडेनम का, 25 सेंटीमीटर का, जिसमें इनिशियल 5 to 6 सेंटीमीटर में कोई फोल्डिंग नहीं होती है, plica circularis नहीं है। एज वेल एज टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम में भी नहीं है। तो कहाँ होगा, जो रिमेनिंग 20 सेंटीमीटर ऑफ डियोडेनम है, पूरा जेजुनम है और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द इलियम होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि शुरू में जीआईटी में स्मॉल इंटेस्टाइन में और लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन, शुरू में क्या होता है, proximal 5 centimeter of duodenum and the terminal part of ileum. It doesn't contain any plica circularis. It is present in the distal duodenum, whole of the jejunum and the proximal ileum. And these are the circular folds which are formed, the circular permanent fold which is called
by the folding of mucosa and contain the core of submucosa. ठीक है, ये दोनों फोल्ड करके परमानेंट फोल्ड बनाएगा और ये क्या करता है, ड्यू टू दीज परमानेंट फोल्ड जो इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया है इट इंक्रीजेस बाय 3 फोल्ड. ठीक है, हाउ मेनी फोल्ड इंक्रीज हो जाती है, 3 गुना बढ़ जाता है. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट फीचर, यहाँ आपको यही दिखाया गया है. दिस इज प्लीका सर्कुलरिस. ठीक है, जिसमें आपको म्यूकोसा की और अंदर में सब म्यूकोसा इसके अंदर डीप में जाता है, तो इनर कोर करेगा. ये याद रखना है कि प्लीका सर्कुलरिस, क्योंकि अभी विलाई बताऊंगी तो विलाई में भी फोल्डिंग हो रहा है म्यूकोसा का, बट उसमें क्या डिफरेंस है, इट डजंट कंटेन द कोर ऑफ सब म्यूकोसा. इट कंटेन, उसमें कितनी फोल्डिंग होगी, सिर्फ बाहर जो एपिथेलियम है और अंदर लमाइना प्रोपिया. समझ में आ रहा है मेरी बात, वहां क्या फोल्डिंग होगी, बाहर म्यूकोसा फोल्ड हो रहा है और अंदर में लमाइना प्रोपिया जा रहा है, बट यहाँ क्या है, पूरा का पूरा म्यूकोसा फोल्ड हो रहा है, तीनों लेयर और साथ में सब म्यूकोसा का कोर अंदर जा रहा है. तो दैट इज कॉल्ड प्लीका सर्कुलरिस. दिस इज द फर्स्ट फीचर. नाउ द सेकंड फीचर इज विलाई. विलाई आपको सबको पता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है किसका, जो बाहर की एपिथेलियम है उनका प्रोजेक्शन होता है और डीप में क्या जाता है, लमाइना प्रोपिया जाता है. ठीक है, बाकी मस्कुलरिस म्यूकोसा का जो थर्ड लेयर है इसकी, वो भी अंदर बाइंड नहीं करती है, कहीं कहीं से आपको स्मूथ मसल मिलेगा. तो इट इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ म्यूकोसल सरफेस, दैट इज ओनली द एपिथेलियम लाइनिंग एंड इसका जो कोर है उसमें क्या होगा, आपको लमाइना प्रोपिया होगा. तो ये डिफरेंस है, प्लीका सर्कुलरिस में वहां सब म्यूकोसा तक जा रहा है, फोल्डिंग हो रही है, और विलाई में क्या हो रहा है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो सिर्फ एपिथेलियम की और लमाइना प्रोपिया की है. और इट कंटेन ब्लड वेसल एंड लैक्टियल. लैक्टियल सबको पता है, ब्लाइंड एंडेड लिम्फेटिक्स को लैक्टियल कहते हैं. ठीक है ना. तो ये जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगी विच कंटेन द कोर ऑफ लमाइना प्रोपिया. इसको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं. Don't talk. तो देखो ये पूरा का पूरा क्या था आपका, प्लीका सर्कुलरिस था, और इसमें जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है दिस इज विलाई. ठीक है, ये विलाई है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है दीज आर विलाई, और ये जो फोल्डिंग है पूरी वो प्लीका सर्कुलरिस है विच कंटेन द कोर ऑफ सब म्यूकोसा. और सिर्फ एपिथेलियम की और अंदर क्या है, लमाइना प्रोपिया, उसका जो